तो भाई लोग फाइनली यहाँ पर यश की टॉक्सिक मूवी थिएटर्स में रिलीज हो गई है। और भाई यहाँ पर देखो, इसको मैं भी अभी देख कर निकला ही हूँ कि भाई आके वीडियो शूट कर रहा हूँ। भाई यहाँ पर मतलब कि इस मूवी को लेकर जो क्रेज है ना पब्लिक में ग्राउंड लेवल पर, भाई वो काफी ज्यादा अनपैरेलल या फिर एक एकदम बवाल लेवल का है। मतलब कि भाई यश को केजीएफ चैप्टर 2 के बाद सीधा भाई इस मूवी के अंदर ऑलमोस्ट 4 साल बाद पब्लिक को मतलब एक हिसाब से यश का जो स्क्रीन प्रेजेंस है वो स्क्रीन पर देखने को मिलने वाला है। भाई इसी एक्साइटमेंट के साथ ही भाई थिएटर्स वगैरह एकदम फुल हो रहे हैं। और भाई ये हैरत वाली बात नहीं है कि भाई इस मूवी को 70 करोड़ से भी ज्यादा की एडवांस बुकिंग में ही मतलब एक हिसाब से बड़े नंबर्स रिकॉर्ड करने को मिले थे। और भाई इन्हीं सभी एक्साइटमेंट, इन्हीं सभी चीजों को भाई कंसीडर करते हुए भाई मैं भी इस मूवी को देखने गया था। तो भाई फाइनली ये मूवी कैसी है, क्या देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए, या फिर भाई अगर देखने लायक है तो भाई कौन कौन सी चीजें इसमें देखने लायक है, भाई इन सभी चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में मैं अपने ओपिनियन, अपने थॉट्स आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं। तो यार देखो, बिना टाइम गए अगर सबसे पहले मैं टॉक्सिक मूवी के बेसिक प्लॉट के बारे में बात करूं तो भाई यहाँ पर कहानी मेन 2 कैरेक्टर्स के अराउंड रिवॉल्व करती है, जिसमें से भाई राया जो कि भाई यश प्ले कर रहे हैं और गंगा जो कि नयनतारा प्ले कर रही है। दोनों भाई बहन है। और वो मतलब यहाँ पर इंडिपेंडेंस, इंडियन इंडिपेंडेंस के बावजूद भी आप सभी को भाई बहुत पहले से मतलब कुछ लोगों को पता होगा कि भाई जो गोवा था भाई वो हम लोग के इंडिया के इंडिपेंडेंस के साथ आजाद नहीं हुआ था। इंडिपेंडेंस के कई सालों बाद तक भी भाई वहां पर पुर्तगाली लोग का राज चला था। और भाई यहाँ पर मूवी उसी टाइमलाइन में सेट है। और भाई यहाँ पर देखो, जो गंगा और राया का कैरेक्टर है भाई, ये दोनों जो है वो किसी ना किसी तरह पूरे के पूरे जो इलीगल ट्रेड है ड्रग्स वगैरह से जो रिलेटेड है, जो मतलब बड़ा लेवल का मतलब ड्रग कार्टल, तगड़े लेवल के गैंगस्टर वाला जो बिजनेस है भाई, उसके ऊपर कंट्रोल अपना जमाना चाहते हैं। और भाई इसके लिए जो उस टाइम का गोवा में सबसे बड़ा कार्टल है, उसका जो बॉस है जिसका नाम जो है वो सैल्वाडोर है भाई, वो उसके गैंग में शामिल होते हैं। और उसके बाद भाई धीरे धीरे उनका जो पद है वो उसके गैंग में बढ़ता जाता है। और भाई आगे जाकर यहाँ पर जो यश का कैरेक्टर है राया भाई, वो उसी की बेटी रेबेका से प्यार करने लगता है, जिसको भाई यहाँ पर इस मूवी के अंदर तारा सुतारिया ने प्ले किया है। लेकिन भाई रेबेका भले ही राया से पूरे तरीके से प्यार करने लग गई हो, यश का भी मतलब शुरुआत में उसके अंदर इंटरेस्ट रहा हो, लेकिन भाई बाद में एंट्री होती है उसके लाइफ में नादिया की, जिसको भाई कियारा आडवाणी प्ले कर रही हैं। और भाई उसके बाद से उनकी जो एंट्री है राया की लाइफ में भाई, वो आगे जाकर मतलब सुविधाजनक या फिर भाई सुख देने वाली होती है या फिर भाई दुख देने वाली। इसी के अराउंड भाई पूरी की पूरी मूवी का जो मतलब प्लॉट है, पूरी मूवी की कहानी है भाई, वो रिवॉल्व करती है। अब देखो भाई, ये जो कहानी है ये ऑन पेपर ही कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है भाई, लेकिन इतने ही अच्छी तरीके से भाई मूवी के अंदर इसको एग्जीक्यूट नहीं किया गया है। इस चीज के बारे में तो भाई डिटेल में आगे बात करेंगे। लेकिन भाई इस कहानी के अंदर, इस मूवी के अंदर भाई सबसे ज्यादा बेहतरीन चीजें जो मुझे लगी उनके बारे में भाई मैं सबसे पहले बात करना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज है भाई यश। लोग यश के लिए इस मूवी को देखने जा रहे हैं। और भाई अगर आप यश को ही देखना चाहते हो, यश के फैंस हो, या फिर भाई यश का जो ऑन स्क्रीन प्रेजेंस है, मतलब ऑन स्क्रीन जो ऑरा फार्मिंग वो करते हैं, जो कि मतलब आपने केजीएफ जैसी मूवीज में ऑलरेडी पहले देखा हुआ है, वो पसंद आता है, तो भाई डेफिनेटली मूवी काफी ज्यादा पोर्शंस में आपको पसंद आने वाली है। यश का जो भाई स्क्रीन प्रेजेंस है ना मूवी के अंदर भाई, वो अनपैरेलल लेवल का है। मतलब भाई मजा आता है जब जब बंदा स्क्रीन पर आता है। उसके अलावा भाई मूवी का स्केल जो है भाई वो इतना ज्यादा बड़ा है भाई, ये सिर्फ बातों से नहीं लगता, मूवी विजुअली काफी ज्यादा बेहतरीन बनाई गई है। यहाँ पर भाई गीतू मोहन दास ने भले डायरेक्शन में थोड़ी बहुत भाई एक हिसाब से 19-20 वाला काम किया हो, लेकिन भाई यहाँ पर स्केल को एक हिसाब से अच्छे तरीके से मैनेज करने में भाई उन्होंने काफी ज्यादा बेहतरीन लेवल का काम किया। और भाई वो चीज मूवी विजुअली मतलब दिखाती भी है। मतलब भाई मूवी देखते टाइम एक चीज तो भाई मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि भाई अगर आप सिनेमेटोग्राफी के हिसाब से या फिर सिर्फ मतलब शॉट्स वगैरह जो मतलब मूवी के अंदर सीन्स हैं उनको देखोगे ना, तो भाई आपको ऐसा नहीं फील होने वाला कि भाई आप इंडियन मूवी देख रहे हो। इनफैक्ट जिस पीरियड में इस मूवी को सेट किया गया है, उस पीरियड को एकदम अच्छे तरीके से दिखाने के लिए जिस टाइप का मतलब टोन चाहिए था भाई स्क्रीन पर, जो पैलेट चाहिए था भाई, उन सभी चीजों को एकदम बेहतरीन तरीके से, बेहतरीन प्रोडक्शन क्वालिटी के साथ बनाया गया है। और भाई वहां पर ये मूवी काफी ज्यादा आगे बढ़ते हुए मतलब नजर आती है। उसके अलावा भाई यहाँ पर मूवी के अंदर जो एक्शन सीन्स है भाई, वो सबसे बड़े हाईलाइट है। भले ही वो बहुत सारे हैं, कई जगह पर वो कंफ्यूजिंग लगेंगे, आपको लगेगा कि भाई बिना मतलब क्यों रहे, लेकिन भाई अगर आप एक्शन सीन्स के एग्जीक्यूशन को देखो भाई, हैंड टू हैंड कॉम्बैट सीन्स देख लो, चाहे भाई ओवरऑल सारी मतलब एक्शन सीन्स की अगर बात करो तो भाई वो काफी ज्यादा तगड़े लगते हैं। मतलब काफी टाइम बाद मैंने एक बढ़िया एक्शन मूवी को थिएटर में एक्सपीरियंस किया है, काफी ज्यादा भाई मुझे मजा आया एक्शन सीन्स देखने में। उसके अलावा भाई कुछ डायलॉग्स, मैं सारे डायलॉग्स की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ डायलॉग्स जो है भाई वो वाकई में एकदम मतलब तगड़े लेवल का मजा देते हैं। कुछ वन लाइनर्स आपको हिट करने वाले हैं। इनफैक्ट यहाँ पर यश के एंट्री सीक्वेंस की बात कर लो, या फिर भाई यश और उनकी बहन गंगा के जब भी साथ में सीक्वेंस आएंगे भाई उसकी बात कर लो, जब तबाही गाना आएगा भाई उसकी बात कर लो, या फिर यहाँ पर जो डिनर डेट पे वो
नादिया को लेकर जाता है यश का कैरेक्टर राया, मतलब कियारा आडवाणी के कैरेक्टर को, भाई वो वाला सीक्वेंस की बात कर लो, इंटरवल से पहले ही भाई जो मतलब मैरिज वगैरह वाला सीन है भाई उसकी बात कर लो, भाई वो सारी चीजें आपको अच्छी लगने वाली है। तो भाई यहाँ पर उसके अलावा रवि बसरूर ने जो म्यूजिक दिया है भाई वो भी कई जगह पर जो मूवी को मतलब जरूरी एलिवेशन की जरूरत थी भाई वो भी देने का काम करता है। अब देखो भाई यहाँ तक तो सब कुछ इतना अगर अच्छा चल रहा है, सारी चीजें इतनी ज्यादा अच्छी हैं, तो भाई मूवी में खराब क्या है कि भाई कुछ लोगों को ये मूवी बिल्कुल ही पसंद नहीं आ रही है, या फिर भाई इसके बारे में जो नेगेटिव बातें हैं भाई वो क्यों हो रही हैं। तो भाई अभी सब्र करो, अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ इस मूवी के नेगेटिव पॉइंट्स को लेकर, जो कि भाई मुझे पर्सनली मतलब काफी ज्यादा मतलब अजीब लगे मूवी के अंदर। सबसे पहला पॉइंट जो कि भाई मैंने सबसे ज्यादा इस मूवी के अंदर नोटिस किया है भाई वो ये है कि भाई कैरेक्टर्स वगैरह को जो डेप्थ देने की जरूरत है, या फिर स्टोरी के किसी किसी प्लॉट पॉइंट को जो डेप्थ देने की जरूरत है भाई वो यहाँ पर मूवी नहीं देती है। जैसे कि भाई मैं आपको यहाँ पर बताऊं, एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि भाई सेल्वाडोर के गैंग में राया और मतलब गंगा जो है भाई वो एंट्री मारते हैं और भाई धीरे धीरे वो इतने ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं गैंग में, लेकिन भाई किस तरीके से उनका गैंग के अंदर एंट्रेंस हुआ, किस तरीके से वो गैंग में घुसे और भाई उनका विश्वास जीता, भाई ये क्लियरली मूवी एक हिसाब से डिफाइन ही नहीं करती है, क्लियरली आपको बता ही नहीं पाती है। इसी तरह भाई कई सारी चीजें ऐसी हैं, कई सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं, चाहे भाई आप अक्षय ओबरॉय के कैरेक्टर को ले लो, इनफैक्ट मैं यहाँ पर रुक्मिणी वसंत का जो कैरेक्टर है मेलिसा का, उसको भाई पूरी तरह से वेस्टेड ही मानूंगा। मतलब कि भाई मूवी के जिस पॉइंट पर वो आती है, उनका जो मतलब एक सीक्वेंस रखा गया है सॉन्ग वाला, भाई वो इतना ज्यादा मतलब अजीब लगने लगता है क्योंकि भाई उस टाइम तक ना आप थोड़ा बहुत थक चुके होते हैं मूवी से, और भाई वहां पर वो कैरेक्टर जो है भाई वो इतने ज्यादा कम टाइम के लिए आपको मतलब स्क्रीन पर दिखेगा कि भाई आपको थोड़ा सा अजीब लगने वाला है। इसी तरह और भी बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि भाई मूवी के अंदर बस थोड़े थोड़े टाइम के लिए आते हैं, लेयर्ड स्टोरी टेलिंग के नाम पर भाई अच्छा एग्जीक्यूशन ना मिलने की वजह से भाई वो सारे कैरेक्टर्स आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, आपको भाई पता ही नहीं लगता कि भाई इनकी जरूरत क्या थी स्टोरी में, या फिर भाई अगर ये आए तो इसकी वजह से स्टोरी पर क्या इंपैक्ट पड़ा। मतलब कि भाई कुल मिला के जो मतलब लेयर्ड स्टोरी टेलिंग होती है ना, जिसमें भाई स्टोरी के हर एक एक्सपेक्ट को अच्छा खासा टाइम दिया जाता है, भाई एक हिसाब से अच्छा खासा आर्क डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है कैरेक्टर्स का, भाई वो मूवी के अंदर मिसिंग है, जिसकी वजह से भाई मूवी की जो इमोशनल डेप्थ है भाई वो भी काफी ज्यादा मतलब कि एक हिसाब से कम हो जाती है। वहीं पे दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो देखो यार मूवी के अंदर वायलेंस भर भर के है, एक्शन सीन्स भर भर के है, लेकिन भाई स्क्रीन प्ले टाइट ना होने की वजह से मूवी थोड़ी लेंथी फील होती है, और भाई उसकी वजह से किसी पॉइंट पर आपको ऐसा भी लग सकता है कि भाई एक्शन सीन के अंदर मतलब एक हिसाब से जो यश है भाई वो लड़ रहे हैं, तो भाई वो क्यों लड़ रहे हैं, उसके पीछे रीजन क्या है। इनफैक्ट यहाँ पर मूवी की स्टोरी का एक अच्छा खासा हिस्सा जो है भाई वो राया और उसके बेटे टिकट के बीच में भाई लड़ाई के वो भी मतलब उनके फेस ऑफ को भी भाई दिया गया है, लेकिन भाई जो टिकट का कैरेक्टर है ना भाई वो कई जगह पर जहां पर वो काफी ज्यादा सीरियस एक्ट करने की कोशिश कर रहा है, काफी ज्यादा मतलब इमोशनली हिटिंग सीन वो देने की कोशिश कर रहा है, उस जगह पर भाई मुझे हंसी आई। मतलब कि भाई किसी किसी जगह पर ना यश थोड़े से ओवर द टॉप जाते हुए भी आपको नजर आएंगे, जिसकी वजह से भाई वो सीन सीरियस होने की वजह से भाई फनी हो रहा था, और भाई ये एक चीज जो है भाई मूवी के अंदर मुझे 2-3 जगह पर भाई काफी ज्यादा फील हुई। इनफैक्ट यहाँ पर अगर मैं कैरेक्टर्स के बारे में अगर स्पेशली बात करूँ ना, तो भाई अगर मैं रैंकिंग करूँ कि भाई किसका एक्ट किसका परफॉर्मेंस मूवी के अंदर मुझे पर्सनली सबसे ज्यादा अच्छा लगा, तो भाई मैं यहाँ पर यश से भी ऊपर कियारा आडवाणी को रखने वाला हूँ। मतलब भाई वो डेफिनेटली काफी ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस डिलीवर करती हैं, और उनके भाई जस्ट बाद अगर मैं रखूंगा तो भाई तारा सुतारिया को रखूंगा। उनका भाई जिस हिसाब का कैरेक्टर था ना उसके हिसाब से भाई वो एकदम फिट लग रही थी मूवी के अंदर। कुछ कैरेक्टर्स हैं जो कि भाई आपको वेस्टेड लगेंगे, जैसे कि भाई मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि भाई यहाँ पर रुक्मिणी वसंत का जो कैरेक्टर है मेलिसा का, भाई उसको इन्होंने पूरी तरह से वेस्ट किया है। अक्षय ओबरॉय का भी मतलब होना ना होना मतलब एक जैसा ही लग रहा था मतलब मूवी के अंदर। उसके अलावा भाई यश जो है भाई उनको तो सुप्रीम के तौर पर दिखाया गया है, लेकिन भाई कुछ जगहों पर उनकी भी एक्टिंग के अंदर थोड़ा सा ऊंच नीच देखने को मिलता है, ओवर द टॉप जाते हुए भाई कुछ चीजें नजर आती हैं, जिसकी वजह से भाई वो इस लिस्ट में मैं रखूंगा मतलब तीसरे नंबर पर। और भाई उसके अलावा बाकी सारे एक्टर चाहे आप हुमा कुरैशी के बारे में बात करो, चाहे नयनतारा के बारे में बात करो, हाँ नयनतारा को मैं भूल गया था, नयनतारा का भी भाई एक्ट काफी ज्यादा बेहतरीन है। मतलब कि वो और कियारा आडवाणी जो है ना भाई वही अपने एक्ट की वजह से इस मूवी को काफी ज्यादा एंगेजिंग बनाती हैं। उसके अलावा देखो राइटिंग के अंदर फ्लॉज डेफिनेटली है मूवी के अंदर। मतलब कि आप मूवी को मतलब अगर आप ओवरऑल एज अ स्टोरी अगर देखो, कंटेंट के हिसाब से देखो, तो भाई यहाँ पर कंटेंट में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, जिसकी वजह से एक मतलब बढ़िया वाली स्टोरी जैसे भाई हमें यश की लास्ट 2 मूवीज KGF चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में देखने को मिली थी, भाई उस टाइप की आपको नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन हाँ स्लो मोशन वगैरह और भाई जो स्वैग है स्टाइल है भाई वो सब कुछ उसी टाइप का आपको कुछ मिलता जुलता देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से भाई आप एक हिसाब से डेफिनेटली ये तो नहीं कहोगे अचानक से कि भाई मूवी एकदम बकवास है, डिजास्टर है। अप्रोच नया है, स्टोरी टेलिंग उतनी ज्यादा बेहतरीन ना होने के बावजूद भी भाई इतने ज्यादा बेहतरीन एक्शन सीक्वेंसेस के लिए, यश के लिए और थोड़ा बहुत भाई अच्छा वाला डिसेंट वॉच के लिए भाई आप डेफिनेटली इस मूवी को देख सकते हो। एट लास्ट भाई मैं इस मूवी को देखने में अगर इसे एक लाइन में रिव्यू करूं तो भाई मैं ये कहूंगा इट्स अबव एवरेज एंड मतलब बेटर मूवी। मतलब जो अभी फिलहाल के टाइम्स में जितनी मूवीज आ रही हैं
उनके मुकाबले तो भाई काफी ज्यादा बेहतरीन है। लेकिन भाई इस मूवी की मौत का जो सबसे बड़ा कारण है, जो कि भाई मैं भी कुछ हद तक मानता हूँ, 30 to 40% तो भाई मूवी अपनी हाइप की वजह से सफर करने वाली है। खैर इन सभी चीजों को साइड में रख दो तो भाई एकदम साधारण भाषा में कहूँ तो भाई मूवी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है जितना आपने सोचा था, लेकिन उतनी ज्यादा खराब भी नहीं है कि जितने लोग मतलब कुछ लोग बता रहे हैं। इतने मतलब तगड़े लेवल के जो नेगेटिव ट्रोल्स, नेगेटिव कमेंट्स हमें इस मूवी को देखने को मिल रहे हैं, एक बार तो भाई आप डेफिनेटली इसको ट्राई दे सकते हो और भाई मजा तो आएगा। मतलब कि ओवरऑल एज ए मूवी देखो तो भाई मजा आने वाला है। तो भाई अगर आप लोगों ने इस मूवी को देख लिया तो भाई मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि भाई आपको ये मूवी कैसी लगी। बाकी ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये रिव्यू अच्छा लगा हो तो भाई लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। बहुत जल्द मिलूंगा एक और ऐसी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ यहीं पर फिर से, तब तक के लिए बाय।